हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे और जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी एडिशन रिएक्शन वो डिस्कस कर रहे थे, है ना। हमने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजिनेशन। तो जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन थी उसका यूज क्या था बेटा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का जो मेन यूज था उसका हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। ठीक है। और वो जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? रिड्यूसिंग एजेंट लाइक प्लेटिनम, निकेल और प्लेडियम। उसके बाद हमने पढ़ी थी उसमें जो एडिशन में ही सेकंड एग्जांपल था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब था एडिशन ऑफ हेलोजन, है ना। जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन हम ऐड करते हैं। तो जो ब्रोमीन होती है उसका जो कलर होता है रेडिश कलर होता है, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कह सकते हो। तो जब जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन शो करते हैं? अनसैचुरेटेड। तो जैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ब्रोमीन जुड़ेगा तो जो ब्रोमीन डिसअपियर हो जाएगी, उसका मतलब जो कलर ब्रोमीन की वजह से है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, है ना। तो फिर हमने कहा था कि हम इस रिएक्शन की हेल्प से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा वो हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मतलब बट वो एटीएससी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और 11th और 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो है सिंपल सा ही। तो इसी में है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब कि HX। ठीक है। HX मतलब HCl, HBr और HI। ठीक है। HX का मतलब क्या होगा बेटा? हेलोजन है। HCl, HBr और HI जनरली हम ये ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन करवाना है। सिंपल सी रिएक्शन है। तो बेटा ये जो एडिशन होता है ये एडिशन एक रूल को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन। ठीक है। जनरली एनटीएससी के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन क्या कहता है कि जैसे भी हमारे पास ये वाला, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। पहले एग्जांपल देखो आप, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं एडिशन करवा रहा हूं HCl का। ठीक है। तो इस केस में जो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन से है बेटा? ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब यहां पर खास बात क्या बेटा कि ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो कहता है कि इस केस में जो हाइड्रोजन होगा वो किसके पास जुड़ेगा, किसके पास जाएगा? जिसके पास उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और क्लोरीन अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट ये चीज ध्यान रखना कि वो जो कार्बन होंगे वो कार्बन अनसैचुरेटेड ही होने चाहिए, वो जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन ही होना चाहिए। इस चीज में कोई भी मिस्टेक मत करना। ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन ही होना चाहिए। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। और जो हेलोजन है वो इसके साथ। और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो मार्कोनिकोव रूल को अब मैं कैसे समझा सकता हूं बेटा? तो ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हाइड्रोजन एटम is bonded to that double bonded carbon, या हाँ ठीक है, that double bonded carbon which has more number of hydrogen and halogen। ठीक है। and halogen is bonded to that double bonded carbon which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogen।
हमारे पास समझ में था ना बिल्कुल सिंपल सा रूल कि हाइड्रोजन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा है, और जो हेलोजन है वो उसके पास जाएगा जिसके पास कम है। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकोव एडिशन, बिल्कुल सिंपल सा है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मार्कोनिकोव एडिशन है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो देखो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH प्लस HBr, ठीक है। ये रिएक्शन है, हमने HBr का एडिशन करना है। तो सबसे पहले तो आप फोकस करो कि हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो ये भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, ठीक है। तो अब इन डबल बॉन्डेड कार्बन पे चेक करो कि ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है। तो भाई इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास तो एक हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन होगा किसके पास जुड़ जाएगा, जिसके पास ज्यादा है। और ये जो हेलोजन है, ब्रोमीन है, वो किसके पास जुड़ जाएगा, जिसके पास कम है या जिसके पास है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, CH3 CCH3 और इसके ऊपर जुड़ जाएगा Br और यहाँ पर जुड़ गया H, तो क्या बन गया CH से CH2 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकोव, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब सब बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, काम किसी के भी आ सकता है ना, बट है स्पेशली एनटीएससी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी का मतलब समझते हो ना, तो एंटी का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट। जो मार्कोनिकोव से बिल्कुल उल्टा काम करता हो, अपोजिट काम करता हो, तो उसको हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल या एडिशन, ठीक है बेटा। तो ये जो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन पे एक साइंटिस्ट थे खराश, उन्होंने इस रूल को दिया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब HBr, ध्यान ना, सिर्फ और सिर्फ ये कौन शो करेगा, HBr, और जब किसकी प्रेजेंस होगी, परऑक्साइड की, ठीक है। परऑक्साइड कुछ जैसे ऑक्साइड तो होता है, इसको बोलते हैं O2 नेगेटिव को, और परऑक्साइड बोलते हैं बेटा O2 नेगेटिव को, ठीक है। तो ये होता है परऑक्साइड। तो कहता है कि जब प्रेजेंस हो परऑक्साइड की और एडिशन किसका हो रहा हो, HBr का, मतलब कि व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिड या रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, देन इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोव रूल। समझ में आया, ठीक है। तो किस किस की प्रेजेंस होनी चाहिए बेटा, HBr होना चाहिए प्लस परऑक्साइड, दोनों ही होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी मिस हुआ, मतलब कि या तो सिर्फ HBr हो या सिर्फ परऑक्साइड हो, तब मार्कोनिकोव रूल ही लगेगा। अगर दोनों है तो ही एंटी मार्कोनिकोव। तो एंटी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू that double bonded carbon which has उल्टा हो जाएगा ना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया। एंड हेलोजन, और हेलोजन में भी सिर्फ कौन है, ब्रोमीन, and bromine is to that carbon which has more number of hydrogen। आई बात समझ में। तो ये उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये चीज तुमने ध्यान रखनी है। अगर HBr प्लस परऑक्साइड आया तो इसका मतलब तुमने एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस रूल को चेक कर लेते हैं कि भाई हमने ठीक किया है कि नहीं किया है, समझ में आया कि नहीं आया हमारे। तो जैसे कि मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से कर लेता हूं। एक बार तो सिर्फ किसका एडिशन करवाया, HBr का, और एक बार मैं क्या करवा रहा हूं बेटा, HBr प्लस परऑक्साइड,
ये दोनों ले रहा हूं, ठीक है। तो अब इन दोनों के केसेस में क्या क्या आंसर आएंगे। तो जब सिर्फ HBr था तब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फॉलो करेगा ये मार्कोनिकोव को, और मार्कोनिकोव केस में क्या था, हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और जो हैलोजन है वो किसके पास जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, है ना, है ना समझ में। अब देखो, अब HBr भी है और परऑक्साइड भी है, दोनों है, तो दोनों का मतलब किस रूल को फॉलो कर जाएंगे, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को। तो एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, H किसके पास जुड़ेगा, जिसके पास कम है, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो H जुड़ गया इसके पास, मतलब CH2 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन। तो ये सिंपल सा था एडिशन में। अब हमने हमारे 3 हो गए हैं एडिशन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलोजिनेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 3। तो ये जो रिएक्शन है हमारी एडिशन की खत्म हो गई। तो इसके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करके देखना है, ठीक है। बाकी के जो रिएक्शंस है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।